कि अपने माँ बाप और अपनी ही दादी को मारना पड़ जाए सिर्फ चंद नौकरी के लिए। बेरहमी से मारा, उस लाश को घर में ही ठिकाने लगाए, उसके बाद सैनिटाइजर से उन्हें जलाता रहा। बेरोजगारी क्या ना करवा दे, पर इतना बुरा ना करवा दे कि अपने माँ बाप और अपनी ही दादी को मारना पड़ जाए सिर्फ चंद नौकरी के लिए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज की जो खबर है वो आज से 8 मई की हकीकत थी। 8 मई को एक शख्स ने अपने ही माँ बाप और अपनी दादी को बेरहमी से मारा, उस लाश को घर में ही ठिकाने लगाए, उसके बाद सैनिटाइज़र से उन्हें जलाता रहा। आगे की स्टोरी पूरी तफ्तीश से हम बताते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक शख्स एक 24 साल के लड़के को उसकी मां ने गला दबाकर मार दिया था। उसके बाद एक खबर आती है कि एक बेटे ने अपने घर वालों को बेरहमी से मार दिया। ये खबर आती है महासमुंद से। महासमुंद में गांव है पुटका। पुटका गांव में एक विद्यालय है। विद्यालय के प्रिंसिपल प्रभात भोई के 2 बेटे, उदित और अमित। उदित बड़ा बेटा और अमित जो है वो छोटा बेटा है। अमित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है और उदित पढ़ लिख करके बेरोजगार है, नौकरी की तलाश कर रहा है। फिलहाल कुछ कमाता नहीं था, घर पे पैसे मांगता था, घर वाले पैसे नहीं देते थे तो चिड़चिड़ाकर नशे की लत लग गई। नशे की लत लगी तो मारपीट शुरू किया तो उसके बाद कई तरह के किस्से कहानी आने लगे घर में। लेकिन ये जो कहानी थी, किसे पता था कि ये कहानी की शुरुआत घर के 3 सदस्यों का अंत कर देगी। हुआ कुछ यूँ था कि उदित जो बड़ा बेटा है उसने पैसे की मांग की थी। पैसे की मांग से पहले भी माँ बाप लाचार थे, कई बार उसे टोक चुके थे कि हम पैसा अब तुम्हें नहीं दे सकते, कुछ कमाओ धमाओ। लेकिन उसके बावजूद भी नशे का आदी होने के कारण उसने नौकरी की खोज नहीं की और इसे टरकाते रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी पाने के लिए, अपने पिता की जगह पे पाने के लिए नौकरी, उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि अपने ही पिता की हत्या कर दे। प्लान धीरे धीरे बन रहा था, गूगल पे सर्च धीरे धीरे हो रहा था, तमाम सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही थी। आजकल नया ट्रेंड निकल चुका है, अगर किसी की हत्या करनी है तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी गूगल के सर्च इंजन से उनकी तलाश बहुत आसानी से पुलिस कर लेती है। पुलिस मुस्तैद भी है लेकिन शायद आरोपी मुस्तैद नहीं। और बिल्कुल वैसा ही उदित ने किया। उदित ने भी तैयारी की पिता को मारने की, लेकिन इस राह पे रोड़ा बन रहे थे 2 और सदस्य घर के, एक उसकी माँ और एक उसकी दादी। तो उसने उन तीनों को मारने का प्लान बनाया। मतलब सोचिए, पिता को मारकर उसकी नौकरी पाने के लिए, बेरोजगार युवक, उसे रोजगार नहीं मिल रहा था, तो उसने ये प्लान बनाया कि वो अपने पिता को मार दे, उसकी जगह पे वो नौकरी पाले। लेकिन वो मार नहीं पा रहा था क्योंकि 2 लोग और उसमें आ रहे थे, दादी और माँ। तो उसने सोचा कि क्यों ना तीनों को मौत की नींद सुला दें, और बिल्कुल उसने वैसा ही किया। एक रात आई, वो काली अंधेरी रात, और उन तीनों सदस्यों की आखिरी रात, जब वो सोए हुए थे, उसने हॉकी उठाया, हॉकी से तीनों को मारना शुरू किया। इतनी बेरहमी से मारा और मार करके उसी घर में लाश को ठिकाने लगा दिया। पहले तो पूरे घर को फिनाइल से धो दिया, लेकिन फ़र्ज़ करिए कि अगर इस तरह कोई करता है तो जो दूसरा भाई है जो MBBS की पढ़ाई कर रहा है, वो आए दिन फ़ोन तो करता होगा। उसने, अमित जो था वो फ़ोन करता था, लेकिन पिता के मोबाइल से वो मैसेज करके अमित को ये मैसेज करता था कि हम रायपुर अस्पताल आए हुए हैं, कुछ दिन में ठीक होकर के वापस पुटका आ जाएंगे। अमित जो छोटा बेटा था उसको ये दिलासा अपने पिता के मोबाइल से खुद दूसरा जो बेटा था, बड़ा बेटा उदित, वो दे रहा था। तीनों को मौत की नींद सुला करके ठिकाने लगाया। उसके बाद सैनिटाइज़र से एक एक बॉडी को धीरे धीरे जलाता रहा। पीछे बाड़ी में, घर के पीछे बाड़ी थी, वहाँ पर एक एक लाश को एक एक दिन जलाता रहा। और उसके बाद लगातार अमित का भी कॉल आता रहा। अमित के कॉल को रिसीव करके वो बताता था कि वो लोग रायपुर गए हैं, इलाज करा के जल्द आ जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब पड़ोसियों ने ये देखा कि उदित जो है 2 पलंग, 2 दीवान, कई पंखे, AC और नए मोबाइल, इस तरह की चीज़ें मंगवा रहा है, ख़रीद रहा है, घर पे ला रहा है, तो पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसी जानते थे कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता, काफ़ी दिन से इसके माँ बाप भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो
पड़ोसियों को ये शक हुआ, लेकिन पड़ोसियों के शक से पहले 12 मई को उदित ने एक और प्लान बनाया और वो थाने पहुंचकर वहां पर जा कर के ये बात बताई कि उसके माता पिता और उसकी दादी रायपुर के लिए निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस दूसरी तरफ से जांच में जुटी हुई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। उसी बीच अमित को पड़ोसी के यहाँ से कॉल जाता है। अमित को ये कॉल जाने के बाद अमित घबरा करके वापस आता है, पड़ोसियों के घर आता है। उसके बाद जब उदित अपने घर से कहीं के लिए जाता है तो अमित उस घर में इंटर करता है। जब वो घर के अंदर भीतर जाता है तो पीछे बाड़ी में उसे कुछ जला हुआ नज़र आता है। जले हुए चीज़ों को देखकर उसे शक होता है। वैसे ही जैसे वो बाथरूम में जाता है, वहाँ पर खून के धब्बे थे, पूरी तरह खून को धो भी नहीं पाया था उदित, और यही उसके पकड़े जाने का कारण बना। धीरे धीरे पूरे कमरे में जहाँ जहाँ उसने मारपीट की थी, जहाँ जहाँ छुपाया था, वो सारी चीज़ें सामने आई। तत्काल वो वहाँ से भाग करके थाने पहुँचा। थाने में जा कर के सारी बात बताई। पुलिस को पहले भी उदित पर शक था, लेकिन अब ये शक अमित के बयान से यकीन में बदल गया था और उसके बाद उदित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदित ने अपनी सारी बातें कबूली। ये सारी चीज़ें खबर के अनुमान से आपको छोटी लगें, हो सकता है बड़ी भी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सोचिए, एक बेरोजगार व्यक्ति, एक बेरोजगार लड़का जिसकी उम्र 24 साल, घर का बड़ा बेटा, रोजगार पाने के लिए, अपने बाप की नौकरी पाने के लिए अपने बाप को मारने का प्लान बनाता है, दादी को मार देता है, माँ को मार देता है। इस तरह से अपना पूरा परिवार तबाह कर देता है और आखिर खुद भी उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन अपराधी को सजा तो हो गई, पर क्या ऐसी विभत्स घटनाओं का अंत कभी होगा? क्या बेरोजगारी का अंत कभी होगा? क्या इस तरह से और उदित अपने दिमाग में ऐसी कुंठित भावना लेकर चल रहे हैं कि अपने परिवार को भी मारने से न हिचकिचाएं? आगे क्या अपडेट रहती है खबरों को लेकर के, ज़मीनी हकीकतों को लेकर के, आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम नए नए अपडेट्स, खबरें, फॉलोअप आपको दे सकें। शुक्रिया।